मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसका नाम है स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हेडिंग दे दो स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई आप लोगों में से मुझे बताएगा बेटा एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, गलती। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स लिखने वाला भी है तो आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग। कई बार इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो जो अकाउंट लिखने वाला होता है बेटा, उससे भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, हमको किसी में अमाउंट लिखना होता है 5,000, लिख जाता है गलती से 500 रुपए। कई बार हमको लिखना होता है राघव और पीछे हो जाता है राघवी। ऐसी मिस्टेक्स भी होती है बेटा कई बार। तो स्टूडेंट्स, ऐसी मिस्टेक्स को हम लोग अकाउंट्स में रेक्टिफाई कैसे करें? स्टूडेंट्स, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने गलती से 500 लिखा, आपने ऐसा सोचा कि चलो ना इसको एक जीरो बढ़ा के 5,000 कर देते हैं, या राघवी है तो मैं उसको आई हटा के मैं राघव कर देता हूं। अकाउंट्स कभी इस चीज को अलाउ नहीं करता बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है बेटा, जब अकाउंट्स बनते हैं और जब आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, तो टैक्स पे करने के लिए आपके उन अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन में जब ऐसा उनको ओवरराइटिंग लगा ना बेटा, इसका मतलब कि उसके ऊपर चेकिंग शुरू हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बेटा किसने स्कैम 1992 देखा है, वेब सीरीज जो अभी भी आई हुई है बेटा, लेटेस्ट? सर मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, आप लोगों ने सबने मेजोरिटी वो वेब सीरीज देखी है, वो पकड़ा कहां से जाता है बेटा, बताओ मेरे को। चलो सर एक जना, कोई भी एक जना बोले, वो पकड़ा कहां से जाता है? कोई एक जना बोले बेटा। सर वो अकाउंट्स में टर्म यूज करता है ब्रोकरेज, तो वहां से पकड़ा जाता है। नहीं, वहां से नहीं पकड़ा जाता है बेटा। आप लोग वेब सीरीज वापस देखना ध्यान से। वहां पे क्या होता है बेटा, में गलत एंट्री करता है वो। गलत एंट्री। 50,000, यस 50,000 को जीरो करके 50 लाख कर देते हैं वो। ऐसा कुछ अमाउंट है उनका, एक जीरो बढ़ा दिया जाता है वहां पे। वहां से लेके उनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं स्टूडेंट्स। ये अकाउंट्स है बेटा। अकाउंट्स में ओवर राइटिंग तुरंत पकड़ी जाती है। तो अकाउंट्स में जब गलतियां होती है ना बेटा, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको हमको सिस्टम से सॉल्व करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की जो गलती होती है ना बेटा, वो दो तरीके से होती है। एक होते हैं डबल एरर और एक होते हैं सिंगल एरर। डबल एरर मतलब आपका डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती हुआ है, और सिंगल एरर मतलब क्या होगा, दोनों में से किसी एक जगह पे गलती होगा, या डेबिट में गलती होगा या क्रेडिट में गलती होगा। जब दोनों जगह पे गलती है बेटा, तो उसको हम लोग जनरल एंट्रीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक जगह पे गलती है तो उसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक स्टेटमेंट लिख के, नोट लिख के, और दूसरा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर की पहले थ्योरी समझेंगे कि किस किस तरीके के एरर हमसे होते हैं बेटा, क्योंकि उस थ्योरी के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग आज थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी लिखेंगे भी बेटा। कल से लेके हम लोग इसके प्रैक्टिकल सम्स शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हेडिंग दे दिया बेटा सब लोगों ने? यस सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड ना बेटा। चलो हेडिंग दो, पहले लिखो क्वेश्चन 1, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? देखो बेटा, आंसर लिखेंगे इसका। while writing accounts sometimes some accounts comma amounts are written wrongly, comma these errors are to be rectified systematically,
full stop. This method is called as rectification of error. This method is called as rectification of error. चलो स्टूडेंट्स, अब हेडिंग दो बेटा पहला एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, सोच समझ के आंसर देना। आपके मम्मी ने आपको 500 रुपया दिया और सामान की लिस्ट दी, बोले बेटा जा ये सामान लेके आओ मार्केट से। आप सामान लेके आए और आपने अपने घर पे आके मम्मी को सब हिसाब बताया। कभी ऐसा हुआ बेटा कि 2-5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया गायब हो गया? मतलब आप उसका हिसाब गायब होने का मतलब आप उसका हिसाब नहीं दे पाए, हुआ ऐसा? यस सर। होता है ना बेटा, कई बार हमसे गलती हो जाती है, हमने किसी को पैसा दिया होता है या किसी से पैसा लिया होता है, वो हम लोग लिखना भूल जाते हैं, उसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल गए, कोई पैसा दे के गया या हमने उसको पैसा दिया, हमने गुड्स परचेज किए या स्टाफ की सैलरी कैश में कर दी, कई बार भूल जाते हैं, फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं यार 500 रुपए कहाँ गए, 500 रुपए कहाँ गए। स्टूडेंट्स अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे छोटी गलती की वजह से 31 मार्च होती है ना बेटा, 31 मार्च, आप लोग देखना बेटा 31 मार्च के दिन पता नहीं कितने सारे लोग रात को 3-3 बजे तक ऑफिस पे बैठे रहते हैं। रीजन क्या होता है बेटा, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते ना बेटा तो 31 मार्च को अकाउंट्स टैली आने चाहिए। अगर 2 रुपए स्टूडेंट्स, 2 रुपए अगर डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, उसको ढूंढना पड़ता है, जब तक वो गलती मिले नहीं तब तक वो लोग जा नहीं सकते हैं। ये अकाउंट्स है स्टूडेंट्स, आपको उसको 31 मार्च को टैली करना है, मतलब टैली करना ही है। अब ओमिशन में क्या हुआ, अपन लिखना ही भूल गए, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया लेकिन वो लिखना भूल गए हम लोग, तो अकाउंट्स टैली नहीं आएगा कहीं पे भी। लिखेंगे बेटा इसके अंदर एन एरर ऑफ ओमिशन, an error of omission is an error when a transaction is completely or partially omitted to be recorded, क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है बच्चों? यस सर। यस। किसी को डाउट बेटा? किसी को डाउट स्टूडेंट्स? सर कंप्लीटली के बाद एक मिनट, कंप्लीटली और पार्शियली टू बी रिकॉर्डेड। ओके सर। नेक्स्ट बेटा एरर ऑफ कमीशन, नेक्स्ट हेडिंग दो एरर ऑफ कमीशन। स्टूडेंट्स एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है बेटा? अमाउंट लिखना गलत हो गया हमसे, मेरे को लिखना था 5000, मैंने लिख दिया 500 रुपया, या मेरे को लिखना था 550, मैंने लिख दिया 505। ये अपने से भी होती है ना कई बार गलतियां बेटा, होती है ना स्टूडेंट्स। कल ही हुई थी, मेरे से मिस्टेक हुई थी, कल आप लोगों ने मशीन अकाउंट का बैलेंस बोला था 47322, मैंने लिख दिया था 47232। नेचुरल है, होता है कई बार, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स एरर ऑफ कमीशन। जब हमारा अमाउंट पोस्ट करना मतलब अमाउंट लिखना हमारा गलत हो जाता है अकाउंट्स के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है बेटा सबको? यस। ग्रेट। लिखेंगे बेटा हेडिंग दो एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन आर those errors
those errors which arise due to wrong recording, comma, wrong posting, comma, wrong carrying forward, मतलब डेबिट वाला क्रेडिट में जाना चाहिए था, डेबिट वाला डेबिट में ही लिख दिया हम लोगों ने. रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, यहाँ 550 रुपया लिखना था, उसकी जगह पे 505 रुपया लिख दिया. रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, कॉमा, रॉन्ग टोटलिंग, एटसेट्रा. ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग दो स्टूडेंट्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल. तीसरा एरर है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जहां पे ना आपने रिकॉर्ड करने में गलती की. क्या रिकॉर्ड करने में गलती की? आपने गुड्स परचेज किए, उसकी जगह पे सेल में चला गया. राघव का राघवी हो गया. इस तरीके से जो हमारे एरर्स होते हैं बेटा, जहां पे हम लोग उसको गलत जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. देखो बेटा, when error occurs in writing the accounts, or it is recorded on wrong accounts, then this error is considered as error of principle. क्लियर स्टूडेंट्स? कभी कभी क्या होता है बेटा, हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता है बेटा. स्टूडेंट्स, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना बेटा, उसका सोच समझ के आंसर देना मुझे बेटा. आपने अपने ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाई, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का नाम दोगे या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का नाम दोगे? सोच समझ के बोलना बेटा. सर एक्सपेंस. चलो, कितने लोग बोलते हैं बेटा उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का नाम देंगे? कितने लोग बोलते हैं? सर मैं. 1 2 3. अच्छा, कितने लोग बोलते हैं बेटा हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का नाम देंगे? सर मैं. स्टूडेंट्स, उसको इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग बोला जाएगा बेटा. इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग क्यों बेटा, मैं आपको समझाता हूं उसके पीछे लॉजिक. हम लोग जो फिटिंग करवाते हैं ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी की, वो एक ही बार होती है. एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाई, अब आपको 4 साल 5 साल 10 साल तक उसको फिटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो होता है ना, वो बार बार होता है. आपके ऑफिस का लाइट का बिल आया बेटा, अब मुझे बताओ, आपके ऑफिस का लाइट का बिल आया, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करोगे या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करोगे? एक्सपेंस. ये होती है गलतियां बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है. लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाई वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में चला गया, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया वो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में आ गया. ये होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे एक अकाउंट की जगह पे उसकी एंट्री दूसरी जगह पे हो गई है, उसको हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर. नेक्स्ट, यस सर. चौथा नंबर, लास्ट, कंपेंसेटिंग एरर्स. स्टूडेंट्स, कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे दोनों जगह पे सेम मिस्टेक हुई. ध्यान से सुनना बेटा, मुझे मशीन को
डेबिट में लिखना था 5,000 और मैंने लिख दिया 500। यहां पे कितने की मिस्टेक हुई बेटा? 4,500 रुपए की मिस्टेक हुई। क्रेडिट में मुझे सेल्स में लिखना था 9,500, मैंने लिख दिया 5,000। यहां पे भी मिस्टेक कितनी हुई बेटा? 4,500 रुपए की। दोनों तरफ मेरी सेम मिस्टेक हो रही है। डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह मेरी सेम मिस्टेक हो रही है बेटा। मिस्टेक है लेकिन दोनों जगह पे सेम अमाउंट की मिस्टेक हो रही है। उसको हम लोग कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। जहां पे आपने क्रेडिट और डेबिट में दोनों तरफ मिस्टेक की है, फिर भी आपका अकाउंट तो टैली आ रहा है, बट देयर इज अ मिस्टेक। मिस्टेक क्या है बेटा? कंपेंसेटिंग एरर है। दोनों जगह पे 4,500 रुपए की मिस्टेक है। बेसिकली हमारा टोटल कुछ और आना चाहिए लेकिन हमारा टोटल कुछ और आ रहा है। तो ऐसे एरर्स को हम लोग कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कंपेंसेटिंग एरर्स। यस सर। लिखो बेटा, लिखो। Yes, sir. While writing accounts, error occurs on both sides. Still, trial balance gets tallied is known as compensating errors. सर बैलेंस से फिर से बोलो ना। बेटा एक बार वापस पढ़ो ना, आपने क्या लिखा तो मैं उसके आगे मैं कंटिन्यू करूं। While writing account error occurs on both sides. On both sides, still trial balance gets tallied. मतलब दोनों तरफ आपका सेम आ जाए, कॉमा, this kind of error is known as compensating errors. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब बेटा एक बार ना ये सारे के सारे नोट्स फटाफट 2 मिनट में एक बार रीड आउट कर लो। कुछ कंफ्यूजन हो बेटा तो मेरे को पूछो, तो हम लोग सम चालू करें बेटा। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट करके सॉल्व करेंगे और कल हम लोग पूरा अच्छा सा सम करेंगे बेटा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम लोगों को उसको सॉल्व कैसे करना है। एक बार रीड आउट कर लो बेटा थ्योरी फटाफट। सर कल एग्जाम का टाइम क्या है? वो आ देना बेटा, पूरा स्केड्यूल आ जाएगा बेटा ग्रुप में, डोंट वरी, है ना। कल से थोड़े से बेटा टाइमिंग्स भी चेंज हो रहे हैं क्योंकि बेटा अच्छा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने पूछा ही है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जैसे बताया था बेटा कि ये वीक हम लोग ऑनलाइन ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली और बहुत कॉशियसली एक एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कल से लेके बेटा 12th वालों को बुलाना शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट मंडे से बुलाएंगे ताकि एक वीक में क्या 12th वाले सेटल डाउन हो जाए बेटा, और फिर नेक्स्ट वीक से आप लोगों को भी हम लोग क्लास पे बुलाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ 15-20 डेज के लिए कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सिर्फ अकाउंट्स एंड स्टैट्स के जो लेक्चर्स हैं वो ही हम लोग ऑफलाइन लेंगे बेटा। इकोनॉमिक्स और बीएसटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर फिलहाल हम लोग ऑनलाइन ही जाने देंगे बेटा, ताकि 15-20 दिन में क्या बेटा सब कुछ सेटल डाउन हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग सब सारे लेक्चर्स जो हम लोग ऑफलाइन शुरू करेंगे। तो अभी आप लोगों का ये वीक जो होगा ये ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट वीक से अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए आप लोग क्लास पे आएंगे बेटा, और क्लास पे आओ तो ज्यादा अच्छा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होंगे बेटा, लेकिन कल आप लोगों को मैं फोटोज भेज दूंगा। कल तो लेक्चर नहीं है उन लोगों का, परसों लेक्चर है, तो परसों उन लोगों के मैं फोटोज आपको भेजूंगा बेटा, वीडियो भेजूंगा कि देखो हम लोग कितने प्रिकॉशंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं बेटा वहां पे। तो नथिंग टू वरी अबाउट, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। एवरी डे
एवरी डे हर बच्चे का टेम्परेचर चेक होगा, एवरी डे उसका टेम्परेचर नोट डाउन होगा, एवरी डे हर एक फैकल्टी का ऑक्सीमीटर चेक किया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे का 100 या उसके ऊपर टेम्परेचर है, उस बच्चे को घर भेज दिया जाएगा। किसी भी फैकल्टी का अगर ऑक्सीमीटर में प्रॉब्लम है, फैकल्टी को घर भेज दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज आर देयर, मास्क फैसिलिटी भी हमारे वहां पे अवेलेबल है। और एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पूरे फ्लोर पे ओनली 30 स्टूडेंट्स विल बी देयर। एक क्लासरूम में 15, दूसरे क्लासरूम में 15, दैट्स इट। 30 स्टूडेंट से ज्यादा हम लोग बोला ही नहीं रहे। और वो भी कैसे, एक बैच आप लोगों का आया, सपोज 2:30 आप लोगों का बैच आया, तो दूसरा बैच 3 बजे आने वाला है। मतलब आपके और उस बैच के बीच में आधे घंटे का गैप होगा। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, सो रिलैक्स। ठीक है ना बेटा? स्टूडेंट्स फटाफट रीड आउट कर लो बेटा, तो हम लोग सम शुरू करें छोटे छोटे। डन सर। डन सर। एनी डाउट स्टूडेंट्स थ्योरी में बेटा? नो सर। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग आज क्या कर रहे हैं बेटा, एक एक स्टेटमेंट करके सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले बेटा कि उसकी गलतियों को सॉल्व कैसे करना है। कल हम लोग इसका पूरा का पूरा अच्छा सा सम करेंगे, ताकि पूरा सम कैसे करना है वो आप लोगों को आइडिया आ जाए। स्टूडेंट सम लिखेंगे बेटा, मतलब स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखो नंबर वन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, purchase goods of rupees 5,000 from Megha, 5,000 from Megha, recorded in sales account. Purchase goods of rupees 5,000 from Megha, recorded as sales account. अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा एरर है बेटा, कौन बताएगा मेरे को? देखो सर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा, जहां पे परचेज में रिकॉर्ड करना था लेकिन गलती से कहां पे चला गया बेटा, सेल्स में। अब इसको स्टूडेंट्स रेक्टिफाई कैसे करेंगे बेटा, ध्यान सबका बोर्ड पे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको लिखना है बेटा करेक्ट एंट्री। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से किसी भी स्कूल में ये मेथड आप लोगों को नहीं कराया होगा बेटा। जो मैं मेथड करा रहा हूं बेटा, मेरे मेथड में थोड़ी सी आपकी मजदूरी ज्यादा होगी। स्कूल में आप लोगों को मेरे हिसाब से डायरेक्ट एंट्री कराई होगी, लेकिन मैं डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं कराऊंगा, मैं हमेशा लॉजिक से जाऊंगा बेटा। स्टूडेंट्स परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम मेगा, हमने मेगा से 5,000 के गुड्स परचेज किए, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा बेटा? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज टू मेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेगा। वेरी गुड बेटा, एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मेगा 5,000, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। लेकिन मैंने उसको गलती से किस पे रिकॉर्ड कर दिया है बच्चों? सेल्स में। तो मैंने रॉन्ग एंट्री क्या की है बेटा? जी, मेगा टू सेल्स। वेरी गुड बेटा, मैंने रॉन्ग एंट्री की है मेगा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5,000। अब स्टूडेंट्स अकाउंट्स का एक रूल होता है बेटा, जो हमने गलत किया होता है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो जो रॉन्ग एंट्री की उसकी मैं रिवर्स एंट्री करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मेगा 5,000। एंट्री क्लियर है बेटा सबको स्टूडेंट्स तीनों? यस सर। अब एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 3, इन दोनों को मर्ज करके हमारी बनेगी रेक्टिफाइंग एंट्री। ध्यान से सुनना बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू मेगा 5 और 5 10,000। तो मुझे ये जो मैंने गलती की है बेटा, ये जो मैंने एरर किया है, उस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे अकाउंट्स में ये एंट्री करनी पड़ेगी,
तो मैंने जो गलती की है बेटा उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। हम अकाउंट्स में स्टूडेंट्स डायरेक्टली कभी सॉल्व नहीं कर सकते कि परचेज किया था गलती से सेल्स में चला गया, सेल्स में कट करो परचेज में लिख दो, नहीं, वो मेथड गलत है बेटा। हमको सिस्टमेटिकली जाना पड़ेगा। फिर से एक बार समझेंगे बेटा, हमने मेगा से गुड्स परचेज किए थे तो करेक्ट एंट्री आनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मेगा। हमने गलती से उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मेगा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। रॉन्ग एंट्री को हम लोग रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मेगा हो जाएगा। अब करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 5000, सेल्स अकाउंट डेबिट 5000, टू मेगा 5 और 5 10,000। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया बेटा सबको मैंने क्या किया? यस सर। Yes, sir. यस एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो सर। चलो कंप्लीट कर दो बेटा। तो एक मस्त और ट्रांजेक्शन लिखेंगे। डन सर। स्टूडेंट्स हो जाए बेटा तो बता देना, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलेंगे। सर यस बेटा, सर पिक भेजो ना। एक भेजूं? हाँ मेरा फोन कट गया। ये Sir, done. डन सर। हो गया बेटा सबका स्टूडेंट्स? Sir, 1 minute. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया बेटा सबका? यस सर। ऑल डन? यस Yes, सर। sir. यस चलो सर। देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मस्त। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 4,000 recorded in purchase account, recorded in purchase account। Sir, पूरा एक बार फिर से रिपीट करो ना। बोलता हूं बेटा, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 4,000 recorded in purchase account, purchase furniture of rupees 4,000 recorded in furniture account। चलो अभी करेक्ट एंट्री कौन बोलेगा? आदर्श, झील के अलावा। सर करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना अमाउंट है बेटा? 4,000। 4,000। ओके, ये हुई हमारी करेक्ट एंट्री बेटा। चलो अब रॉन्ग एंट्री कौन ट्राई करेगा? हमने गलत एंट्री क्या की है? अर्शनी के अलावा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड बेटा, हमने गलत एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 4,000। तो स्टूडेंट्स रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे अपन? रिवर्स। रिवर्स। तो रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज 4,000। अब मुझे इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी है बेटा, लेकिन बेटा ध्यान से सुनना। वेट, करेक्ट और रिवर्स दोनों को मर्ज करके मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बनाऊंगा बेटा। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बचा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4,000। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैश क्रेडिट 4,000, यहाँ पे कैश डेबिट 4,000, तो वो दोनों कैंसिल हो गया। ये कैश और ये कैश गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या बचा बेटा? टू परचेज, तो टू परचेज 4,000। क्लियर बेटा सब लोगों को? सेकंड नंबर स्टूडेंट्स। यस सर। सर यस बेटा। सर मैं वही बोल रही थी, करेक्ट एंट्री दिख नहीं रही थी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को एंट्री स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. कंप्लीट करो चलो।
Done, sir. डन सर। हो गया बेटा, सबका हो गया स्टूडेंट्स? सर 1 minute. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा। Done, sir. बेटा Sir, किसी का done. बाकी, किसी का बाकी बच्चों? तो मैं नेक्स्ट लिखाऊं बेटा? लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स? चलो लिखो बेटा, मस्ट ट्रांजेक्शन लिखाता हूं। पेड सैलरी ऑफ रुपीज, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 टू आकाश, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 टू आकाश recorded in his personal account. Paid salary of rupees 10,000 to Akash recorded in his personal account. पार्थ भाई करेक्ट एंट्री ट्राई करो तो। सर लास्ट में आपने क्या बोला? रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल अकाउंट, रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। पार्थ, पार्थ कहां गया? पार्थ, पार्थ है कि चला गया? चलो मिताली है, मिताली, मिताली मेरी आवाज आ रही है? चलो स्टूडेंट्स, कौन ट्राई करना चाहेगा बेटा? समय आई। हाँ राहुल बोलो बेटा। राहुल आज सर थोड़ा- पार्थ ने मैसेज किया है। यस सर। अच्छा उसका शायद वॉल्यूम नहीं आ रहा होगा। चलो राहुल आप बोलो बेटा। राहुल। Salary account debited to cash. यस परफेक्ट स्टूडेंट्स, करेक्ट एंट्री होगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना अमाउंट है बेटा? So 10,000. 10,000. रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल अकाउंट। तो रॉन्ग एंट्री कौन बोलेगा बेटा? हमने गलत एंट्री किया। Akash account debited. आकाश टू कैश। आकाश अकाउंट डेबिट टू आकाश हमने account to गलत cash एंट्री की, आकाश अकाउंट डेबिट टू कैश। हमको एक्चुअली करनी थी सैलरी टू कैश, हमने गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर दी, मतलब रॉन्ग एंट्री की हम लोगों ने आकाश टू कैश। अब उसको क्या करेंगे बेटा? रिवर्स। तो रिवर्स क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश। आकाश 10,000 10,000। अब उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? इन दोनों को मर्ज करके। अब देखो बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट कैश डेबिट दोनों गया टू आकाश 10,000। क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 3 Yes. यस सर। कंप्लीट करो बेटा। अब इसका एक बड़ा सम कल हम लोग करेंगे मस्त। लॉजिक क्लियर हो गया ना बेटा? चैप्टर इजी है ना? यस सर। Yes, sir. अपन एग्जाम में इसी मेथड से जाएंगे बेटा। रफ में क्या करना है, फेयर में क्या करना है, वो कल आप लोगों को सिखाऊंगा बेटा मैं। भले आप लोगों को स्कूल वाले डायरेक्ट मेथड कराते हो बेटा, लेकिन अपन इसी मेथड से जाएंगे क्योंकि गलती नहीं होगी इस मेथड से बेटा। किसके किसके स्कूल में ये चैप्टर चला दिया है बेटा? सर मेरे। सर मेरे। अच्छा डायरेक्ट करवाया बेटा सर, स्कूल में, हमारे। इसी मेथड से करवाया? सर इसी मेथड। डायरेक्ट ही करा है। सर डायरेक्ट। हाँ बहुत सारे Direct स्कूल में डायरेक्ट कराते हैं, बहुत सारे स्कूल में इसी मेथड से कराते हैं बेटा। ये एक्चुअली परफेक्ट मेथड है बेटा, इसमें क्या आपकी गलती नहीं होगी कभी भी। डायरेक्ट में क्या आपकी गलत होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं बेटा। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट सब लोगों का बेटा ये? Yes, यस sir. सर। ओके फाइन। अब बेटा हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग इस चैप्टर का लॉन्ग सम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Yes, sir. बाय बाय सर। सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।